हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? इस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, तो ये थी रोमनस्क में। अगला प्रश्न है, खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैनवास पर तैल रंग से चित्रित दो हाथी चित्र किसका है? कैनवास पर तैल रंग से चित्रित दो हाथी चित्र किसका है? तो ये है अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म स्थान बांकुरा किस राज्य में स्थित है? यामिनी राय का जन्म स्थान बांकुरा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल में। अगला प्रश्न है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में, दिल्ली में, मथुरा में या फिर कोलकाता में? मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष दी? भारत सरकार ने विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष मान्यता दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन भित्ति चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस, आगरा किले में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर जयपुर में? अकबरकालीन भित्ति चित्र के उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अनुकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती? इस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती, तो अमूर्त जो है ये सादृश्य मूलक नहीं होती। अगला प्रश्न है, नारंगी किसका पूरक है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैगनी या फिर नीला। नारंगी किसका पूरक है? तो ये नीले का पूरक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड शीतल नहीं है? ऑप्शंस है लाल, हरा, नीला या फिर बैंगनी। कौन सा वर्ड शीतल नहीं है? तो लाल वर्ड जो है वो शीतल नहीं है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस है 320 मीटर, 322 मीटर, 324 मीटर या फिर 326 मीटर। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? तो 322 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के पक्ष है? ऑप्शन है प्रकाश, उष्मा, बड़ या फिर सभी। प्रकाश के किरणों के कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो ये सभी जो होते हैं ये प्रकाश के किरणों के पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है पायल की झनकार, डांस इंटर डांस, नाचे मयूरी या फिर आजा नाच ले। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म इनमें से कौन सी है? तो नाचे मयूरी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई? दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमीर काव्य के रचनाकार कौन है? अमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये नयन चंद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड की विशेषता है? ऑप्शन है रंगत, बल, घनत्व अथवा शुद्धता या फिर उपरोक्त सभी। वर्ड की विशेषता कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी जो है वो वर्ड की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है? ऑप्शन है लिथोग्राफी और ऑफसेट, डायरेक्ट पॉइंट और मेजोटिंट, सिल्क स्किन और होलोग्राफी या फिर लिनो कट और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी और ऑफसेट। अगला प्रश्न है, माचिस के डिबिया के कितने पहलू होते हैं? माचिस के डिबिया के कितने पहलू होते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा 6 पहलू। अगला प्रश्न है, अंतराल में स्थित रूप के आयाम गिनाइए। अंतराल में स्थित रूप के आयाम कितने होते हैं? तो ये होते हैं 3। अगला प्रश्न है, एफ फासिट ने किन शैल चित्रों का परिचय दिया? ऑप्शन है लिखनिया उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश या फिर बेलारी दक्षिण भारत। एफ फासिट ने किन शैल चित्रों का परिचय दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है? भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है? ऑप्शन है भीमबेटका, बादामी, अजंता या फिर सांची। तो भीमबेटका जो है वो पूर्व ऐतिहासिक गुफा है। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है डेनका गिरजा, रोम का सेंट मिर्जा, मेजियोरी गिरजा या फिर सेंट चैपल गिरजा या फिर हेगिया सोफिया गिरजा। बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह है हेगिया सोफिया गिरजा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना शैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है बिहार शैली को, कालीघाट शैली को, कंपनी शैली को या फिर तंजौर शैली को। पटना शैली किसे कहते हैं? तो ये कंपनी शैली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने? तो ये कंपनी शैली में बने। अगला प्रश्न है, आनंद मंदिर व थाबिन्यू मंदिर कहाँ स्थित है? आनंद मंदिर व थाबिन्यू मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है म्यांमार वर्मा में। अगला प्रश्न है, सेंट बसील गिरजा कहाँ है? सेंट बसील गिरजा कहाँ है? तो यह है मॉस्को में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी असम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिरेमिक आर्टिस्ट की पहचान कीजिए। ऑप्शन है दीप्ति गुप्ता, विनीत कक्कर, पी.आर. दरोज या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, दीप्ति गुप्ता, विनीत कक्कर और पी.आर. दरोज तीनों ही सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी, चेहरा और स्वप्न लोक की आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती हैं? नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी, चेहरा और स्वप्न लोक की आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती हैं? तो ये मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है? ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर उपरोक्त सभी में। अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली पाया जाता है तो उपरोक्त सभी में, मतलब इंग्लैंड, जर्मनी और इटली तीनों में। अगला प्रश्न है, वास्तुशिल्प, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? वास्तुशिल्प, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? तो ये मद्रास में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? ऑप्शन है मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, बसामन या फिर तस्मन। अब्दुल सम्मद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, तड़ा भरड़ चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? तड़ा भरड़ चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई है? तो ये है भास की रचना के आधार पर।
अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं। ऑप्शन है कोमल, तीक्ष्ण, कटावदार, थोड़ी अत्यधिक अलंकारिक। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां तीक्ष्ण, कटावदार हैं। अगला प्रश्न है, इस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। इस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं, तो ये है बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, बेंद्रे, एल.एस. राजपूत, एम.एफ. हुसैन तथा डी.जे. जोशी आदि के आरंभिक कला गुरु कौन थे? बेंद्रे, एल.एस. राजपूत, एम.एफ. हुसैन तथा डी.जे. जोशी आदि के आरंभिक कला गुरु कौन थे? तो देवलाल लेकर। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है? शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। अगला प्रश्न है, कागज की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कागज के कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कोलाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? के.जी. सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ये था अकबर का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध भूपराटरी का दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ? ये हुआ पर्शिया में। अगला प्रश्न है, भरौत स्तूप किस काल का है? भरौत स्तूप किस काल का है? तो यह है सुंग काल का। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो आलेख्य था। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा कलाकार वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो ये है एस.जी. श्रीखंडे। अगला प्रश्न है, अनाज की उसाई नामक चित्र किसने बनाया? अनाज की उसाई नामक चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था रामकिंकर बैज ने। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से 427 सेंटीमीटर ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? तो ये बनाई है रामकिंकर बैज ने। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।